सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स में। तो आज आपको पता है यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। नरेंद्र मीणा। नरेंद्र जी, कैसा पेपर था? पेपर सही था। इतना हार्ड नहीं था जितना सोचा था, उससे सही था और पिछली बार से काफी सही है पेपर। लगता है निकल जाएगा इस बार। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये सेकंड अटेम्प्ट मेरा। टोटल कितने क्वेश्चंस किए जीएस वन में? जी ऐसे क्वेश्चन तो गिने नहीं, लेकिन सही हो रहे। पिछली बार प्री निकल गया था, मैं इसलिए निकल पाया। अरे वाह, बताइए वो कितने एक्यूरेसी बोलेंगे, क्या एक्यूरेसी थी आपकी? मतलब देखो, डर तो लग रहा है कि होगा नहीं हो, सांस भी फूल रही है, लेकिन शायद हो जाए। हो जाएगा, आपने अगर इतना कॉन्फिडेंस से पेपर दिया तो डेफिनेटली होगा। हाँ, नहीं नहीं, हो तो जाना चाहिए। जब पिछली बार हो गया था तो शायद इस बार भी हो जाए। और सी सेट की बात करें तो सी सेट कैसा रहा आपका? सी सेट पिछली बार से काफी सही था। मतलब मेरे को इतना हार्ड नहीं लगा जितना पहले लगना तो चाहिए। इजी इजी पैटर्न है कि सी सेट का इस बार? इजी भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक ठाक ही कि पेपर इस लेवल के होने चाहिए। मतलब सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन आए हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट किया गया है? टारगेट तो किया गया है, लेकिन जो अगर पढ़े हैं ना, मतलब कोचिंग से किया है, जो पढ़ा है कोचिंग से, और सिलेबस जो था सेम बैठा है, कुछ भी अलग तो नहीं। सी सेट आपका बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, सी सेट भी अच्छा है। जीएस जी मैम, क्या नाम है आपका? कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट पेपर। तो टोटल कितने अटेम्प्ट किए जीएस वन में? मैंने 75 जो मुझे आते थे वित्ते ही करे। मेरा ये था नहीं कि मुझे बहुत सी सेट कैसा रहा? मस्त था। बहुत क्वालीफाई मजा के सी आया। सेट? यस यस यस। टफ तो नहीं है ना, जैसे कि लास्ट नहीं टाइम नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी इजी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं आया होगा। तो रील रील चलाना छोड़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यस, ये छोड़िए, पढ़िए एंड बेस्ट ऑफ लक ओके, एवरीवन। आपको भी होता है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? खुशबू जी, कैसा था पेपर? का पेपर इजी था और लिटरली जिसने पढ़ा होगा ना वो एक ही बार में अटेम्प्ट किया कर जाएगा। अगर जिसने एनसीईआरटी वगैरह सब एकदम बोल दिया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे होंगे। और अभी जैसे जीएस2 का पेपर हुआ था वो बहुत ही इजी था, बट थोड़े एल्जेब्रिक के क्वेश्चंस भी थे उसमें और नंबर सिस्टम से ज्यादा आए थे। तो हाँ, वो सिंपल था पेपर जिस हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या अटेम्प्ट किया आपने? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? मैंने अभी जो सीटेट वाला था उसमें तो मैंने 50 के अप्रॉक्स किए हैं और सुबह मैंने 70 के अप्रॉक्स किए थे। और सी सेट कैसा रहा? सीसेट अच्छा था, मेरे को सीसेट ज्यादा अच्छा लगा। सारे टॉपिक्स आए हैं, फिर किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है? नहीं, ज्यादा टॉपिक तो नंबर सिस्टम से ही थे अप्रॉक्स, और रीजनिंग से कम, रीजनिंग का वेटेज कम था, लेकिन अच्छी थी रीजनिंग। एक ही बात में मतलब इसने नहीं भी, मतलब जैसे मेरी लॉजिकली इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, बट फिर भी मेरी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लॉजिकली सही थे। तो क्या कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि सी सेट क्लियर है? आई एम जस्ट कि मैं अभी कुछ बता ही सकती हूँ, तो आंसर क्या आएगा उसके बाद ही बता पाऊंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिड था लेवल 2, लेकिन हो सकता है कि मतलब हो भी जाए या ना भी हो जाए, लेकिन ठीक ठाक था पेपर। टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए टोटल फर्स्ट वाले पेपर में किए थे 70 और इस वाले में किए 39। और सी सेट में कैसा क्या लेवल देखने को मिल रहा है? सी सेट में लगभग मिड लेवल है। मिड लेवल है। और आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं पूछ लिया गया? आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विधान जैन नाम है। तो विधान जी, कैसा था इस बार का पेपर? ठीक नॉर्मल था। ना ज़्यादा टफ था ना नॉर्मल, इजी भी नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये यूपीएससी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं 2 ईयर से कर रहा हूँ। मैं वैसे आरएस की कर रहा हूँ, आरपीएससी के एग्जाम्स फाइट कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा इस बार यूपीएससी का भी देख ले, तो मैंने इसको अटेम्प्ट दिया फर्स्ट। तो अभी सेल्फ स्टडी या कोचिंग? कोचिंग। ओके, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? मैं 10-12 घंटे कर लेता 10-12 घंटे? तो मतलब कैसे क्या शेड्यूल्स रहता है, या मतलब कॉलेज है या फिर कंप्लीट हो चुका ना। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशंस में मेरे मास्टर्स चल रही, और अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ। इसको मैं लाइब्रेरी जाता हूँ मॉर्निंग शिफ्ट, और इसको 10-12 घंटे आराम से निकाल सकते हो स्टडी के लिए, फ्री हो जब। ग्रेट ग्रेट। और सी सेट किस प्रकार था इस बार का? सी सेट का मैंने इतना हाई कुछ कंपैरिजन नहीं किया, बट मेरे को आज जो दिया उससे लगा कि नॉर्मल है, कर सकता है इंसान, और मैंने किया भी है। और जैसे कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं कैसे सेट इस बार? एवरेज सबसे सभी टॉपिक से लिया है? सबसे आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं था? आउट ऑफ सिलेबस तो वैसे इसका सिलेबस ही बहुत वास्ट है, कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ नहीं इंक्लूड पता ही है। वो भले वहाँ मेंशन नहीं हो, पर वो सिलेबस का एक पार्ट हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा 10 से 12 घंटे प्रिपरेशन कर रहा है 2 साल से, तो इस लेवल के पेपर को निकाल सकता है या फिर और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है? निकाल सकता है। मेरे कंसिस्टेंसी नहीं रहा ये 2 साल में, जो 10-12 घंटे ये जो हुआ है वो अभी अपग्रेडेशन 6 महीने से ही हुआ है, जो मैं 10-12 घंटे दे पा रहा हूँ, और वापिस अब आज से फ्री है। तो गोल क्या है आपका? आपको यूपीएससी की तरफ जाना है या आरपीएससी में आरएएस क्रैक करना है? अभी फिलहाल तो आरएस की तरफ है, और फाइनल गोल अपना यूपीएससी रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपको। थैंक यू सर।
और इस पेपर का जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको इस यूपीएससी नॉलेज बॉक्स पे मिल जाएगा। यूपीएससी से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट हम आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन करके इससे रिलेटेड पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, पीवाईक्यूज सारी चीजें आप वहां से गैदर कर सकते हैं और ये टोटली फ्री रहने वाला है।